हमारा अब कब तक चप्पल नहीं पहनूंगी बताओ, सब पूछते हैं। साहब के स्कूल हम जल्दी आ रहे हैं। ये साहब को तो मैंने छोड़ दिया, ये चाहे जो करे, हम सही हो गए। क्योंकि पहले अपना बल ठीक करो फिर दूसरे। सन्यासी बाबा की बेटी बनना, हमारी पूरी दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। ना 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 ना, पक्का बहन, पक्का मेरी बहन। कब आओगे पहले बताओ, हमें चप्पल कैसे पहने? हम मॉडलिंग करनी है। चप्पल हम नई खरीदवा देते हैं यहाँ से। पहनूंगी नहीं मैं जब तक अच्छा। आओगे नहीं। नहीं नहीं, ऐसा संकल्प मत लो बहन। रास्ते में लोग पूछते हैं बहन चप्पल क्यों नहीं पहनी? हाँ। तो क्या बताऊं, मेरे भैया नहीं आ रहे। अभी तो पहन सकते हैं, आने के 1 महीना पहले छोड़ देना। सीताराम। सीताराम बहना, जय हो। सनातन के लिए मैं काम कर रही हूँ प्रयागराज में। तो मैंने एक डाटा तैयार किया है आपकी बुक का, सनातन धर्म क्या है, जो आपने लिखी है। मैं समिति से बात की है मैंने, केंद्रीय समिति से, कि मैं स्कूल जा जा के बच्चों को काउंसलिंग करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि सनातन धर्म है क्या। अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी से मीटिंग रखें कि मैं आपको पूरा समझा सकूं कि मैं बच्चों को कैसे तैयार करूंगी। हमें सनातन सिखाने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो अपने आप वो कहीं गलत नहीं जाएंगे। और भैया पता है, बालाजी और सन्यासी बाबा ने मुझे इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, मेरी कमियों के होते हुए भी कृपा की है। आज मैंने उस कमी को निकाल के फेंक दिया है। मुझे गर्व होता है कि मैं आपकी बहन हूँ और आजीवन, आज मैं हूँ अकेले, कोई जीवन में मेरे आया, मैं उसको भी जोड़ूंगी। मेरा परिवार हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। तो संकल्प भी रह जाएगा और आपको चोट भी नहीं लगे। पर हम आएंगे बहन, पक्का आएंगे। पता है मैंने, पर जो आपने पहले कहा वो बहुत बड़ी बात है। मैं स्कूलों में आप जाकर के काउंसलिंग करेंगी बच्चों के ब्रेन के लिए, सनातन धर्म क्या है ये सिखाओ। बहुत अच्छा है। केंद्रीय समिति ने मुझे पद भी दिया है और क्लास 5th 6th 7th एक में, 7th 8th 9th एक में, 11th 12th अलग, इसलिए क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत बर्बाद होते हैं 11th 12th के। तो 11th 12th वालों को एक बार समझाऊंगी, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो बोल भी सकते मुझे उल्टा कुछ। छोटे बच्चों को समझाऊंगी, जब छोटे बच्चे सीख जाएंगे तो अपने आप सुधर जाएगा सनातन। मैंने एक बार लव जिहाद पे बोलने की कोशिश की हनुमान मंदिर में, सिविल लाइंस में। तो जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे वो मुझे उल्टा बोलने लगे। वो गलत समझ गए कि मैं प्यार के विरोध में बोल रही। प्यार नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं, मुझे समझ में आ गई। प्यार केवल भगवान करते, इंसान किसी को नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। और मैं भैया सनातन के लिए बहुत बड़ा काम करूंगी, मैंने सोच के रखा है। बहुत अच्छा बहन, अच्छी सोच। हम समिति को बोलेंगे। हाँ, आप बात करिए इस पे बैठ के, बहुत जरूरत है आपकी प्रयागराज को। और भैया वहाँ सिविल लाइन हनुमान मंदिर में 2019 से सैलरी नहीं मिली है लोगों को। वो मंदिर किसी कारण से प्रॉब्लम में है। आपकी जरूरत है, आप एक बार वहाँ आइए। ठीक है, ठीक है। प्रयागराज में ही? हाँ, थोड़ा प्रयागराज ज्यादा आया करिए, हमें भी देखने का मन करता है आपको। जी बहना। उस टाइम भी मैं अपने बेटे को लाई थी जो एक जेनजी है। तो इनके दिमाग में क्या है गुरुदेव की, प्लीज स्टैंड अप, कि हर चीज़ इंस्टेंट होना चाहिए, इंस्टेंट ढोकला, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो उनके पास ये इतना शायद टाइम न मिले अपने पढ़ाई के समय को निकालते हुए कि ये भी करें। इसके लिए ही मैं इसको नैनीताल में भी लाई थी कि अपने पढ़ाई के साथ साथ ये भी उसे जोड़े, ताकि वो आपका ब्रेन जो है कॉन्सेंट्रेटेड रखे, आपको फोकस्ड रखे। तो पढ़ाई में इतना बिजी होने के कारण ये रेगुलर नहीं हो पाया। इवन मैं भी जॉब में हूँ तो मैं भी रेगुलर नहीं हो पाई। 2-3 दिन या एक हफ्ते किया, देन इरेगुलर हो गए हम। तो नए सिरे से मैं आज इस बार फिर से अपने बेटे को लेकर आई हूँ, ताकि फिर से हम इस चीज़ को एक दोबारा से पूरा इस चीज़ को जिए करें और फिर से सीखें। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे इसको भी इससे फ़ायदा मिले और इसकी पढ़ाई में भी इससे फोकस बढ़े। आप इस बारे में प्लीज़ कुछ बताइए कि इसके लिए ये कैसे ये अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको कंटिन्यू रख सकता है
और क्या इसका कोई कॉम्पैक्ट भी है, मीन्स छोटा रूप भी है, जो ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ डेली रखे ताकि हाँ। उससे वो दूर ना हो सके? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। हम जब किसी भी काम में अत्यधिक डूब जाते हैं, पढ़ाई में, वर्क में अथवा किसी भी व्यापार के काम में, तब हमारे ब्रेन की जो साइकोलॉजी होती है वो एक तरफा हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में घोड़ों के आँखों के बगल में दोनों तरफ ऐसे गत्ता लगाया जाता था, कपड़ा लगाया जाता ताकि अगल बगल ना देखें, सीधा देखें और मंजिल पर जल्दी पहुँचें। मंजिल पर पहुँचने के लिए यही एक उपाय है कि हमें ऐसा चलना चाहिए। लेकिन बीच बीच में ब्रेन की आदत खराब ना हो, वही भर सब कुछ नहीं है, और भी कुछ है, ताकि नवीन विचार, यूनिक थॉट्स, रिपीट टू रिपीट वही थॉट्स आते रहेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हैप्पीनेस हमारी ख़त्म हो जाए। तो आपने देखो, अगर कई बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग, बहुत सफल लोगों के पास सब कुछ है, एक दिक्कत है, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, वो सब खरीद सकते, वो सब ला सकते। अब उनके पास एक ही टेंशन है। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो क्या कमी? तो वो कहते हैं कि हमारे पास वो खुशी नहीं है, और आपके पास बैठते हैं तो पता ही नहीं लगता कब 4 घंटे निकल जाते, 2 घंटे। तब हमने फिर एक बात समझी बहुत साल पहले कि लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, एक कमी है, खुशी नहीं है। उसके लिए ये सर्वोत्तम उपाय है ऊर्जा संचय समागम। वो आपको वो खुशी देगा जो पैसे से नहीं मिल सकती, जो आपको खरीदने से नहीं मिलेगी, वो आपको जीने से मिलेगी। तो इसलिए आओ जीना सीखें ब्रेन डिटॉक्सेशन से, बुद्धि की शुद्धि से, ऊर्जा संचय समागम। तो अब हम जब चलें यात्रा में, घर पहुँचे, आप पढ़ेंगे अथवा आप वर्क करेंगी बहन, तो अब रोज में क्या ऐसा करें? तो पहली बात तो हम अक्सर बोलते हैं, वो फिर से बोलते हैं, ना आप नास्तिक बनो, ना आप आस्तिक बनो, बनना है तो आप वास्तविक बनो, प्रैक्टिकल हो जाओ। ये पहला उपाय है कि आप जो हो वो प्रैक्टिकल हो जाओ। छोटी सी बात भी आपको बड़ी लगे। ये ऊर्जा संचय में जितने भी 5 स्टेप हैं बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत छोटे प्रयोग लोग, पर काम इनका बहुत बड़ा है कि ये खुशी बहुत बड़ी देते, मन को संतुष्टि बहुत देते। और महत्वपूर्ण है मन को संतुष्टि, हमारे मन को खुशी। तो घर बैठकर क्या कर सकते हैं, ये जो हुम वाला प्रयोग है, 5 ना कर पाए, ये वाला प्रयोग आप पहले वो श्वास वाला कर लें। राम राम, एक तो कुंडली जागृत होने की स्थिति बनेगी उससे। दूसरा जो हुम वाला प्रयोग करेंगे वो ब्रेन को स्पंदन करेगा, हमारे ब्रेन के विकारों को बाहर करेगा, और ब्रेन के थॉट्स प्रोसेस को कुछ देर के लिए हम सोचने की, हमको हमने शुरू में भी कहा, फिर से बताते हैं, हमको देखो पानी गर्म करना है तो उसको हीटर पर रखना पड़ेगा, यदि पानी ठंडा करना है तो उसे कहीं नहीं रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। सीधा सा लॉजिक है। ऐसे यदि खुश रहना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, और खुश नहीं रहना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ करते करते करते, पढ़ते पढ़ते, बीच में ऐसा टाइम निकालना है कि कुछ नहीं करना, ना मोबाइल चलाना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ तैयारी करनी। और हम तो जो नो माइंड मेडिटेशन वाली बात है तो उसमें यही करना है कि हमें कुछ नहीं करना। यदि ये 5 मिनट की आदत किसी भी स्टूडेंट की, 10 मिनट की आदत कुछ नहीं करने की हो जाए तो हमें लगता है उसके ब्रेन को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। ये जैन जी के लिए बेहतर प्रयोग है। सर गुरुदेव, एक चीज और है कि एकादशी को लेके बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है हर समय। तो सोशल मीडिया के थ्रू जब भी आपके बागेश्वर धाम चैनल पे आता है कि इस दिन एकादशी है तो उस दिन हम दीक्षित लोग उपवास रख लेते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी युक्त रखना है, उदया तिथि रखना है, ये थोड़ा चलता है गुरुदेव। तो जैसे आज की एकादशी में भी लोगों को बहुत डाउट है कि आज एकादशी है कि नहीं है, आज व्रत रखना है कि नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया में ये चीज़ क्लियर कर दें यदि अपने वाले में कि आज एकादशी है और आज उपवास रखना है और कल इतने समय में पारण करना है। तो ये पारण वाला यदि आ जाए तो लोगों को माइंड में सेट रहेगा ये कि
हाँ आज एकादशी करनी है और कल इतने बजे पारण करना है। तो जो दीक्षित शिष्य जो कर रहे हैं ये चीज को रेगुलरली फॉलो, वो अच्छे से कर सकेंगे। एक रोज का कैलेंडर चलवाना हम शुरू कर देंगे। हाँ कोई गुरुदेव, बड़ी कुछ ऐसा रहे तो अच्छा रहेगा। हम टीम को बोल देते हैं रोज का कैलेंडर बनने लगेगा।